नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल को नहीं, किडनी को भी चुपचाप खराब कर रहा होता है। आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई खास लक्षण भी नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी की नलिकाएं डैमेज होती जा रही होती है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी का नाम है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि हाई बीपी से होने वाला किडनी का धीरे धीरे फेल होना। अगर आपके घर में कोई भी हाई बीपी का मरीज़ है या आप खुद ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हाई बीपी आपकी किडनी को चुपचाप बर्बाद करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी आखिर है क्या। दोस्तों, इसका मतलब होता है जब लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से किडनी के अंदर की नाजुक रक्त नलिकाएं धीरे धीरे नुकसान झेलती है। किडनी का मुख्य काम है खून को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स और वेस्ट को बाहर निकालना और शरीर में पानी व नमक का संतुलन बनाए रखना। लेकिन जब खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वही खून किडनी की छोटी छोटी नलिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ये डैमेज धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब किडनी सही से काम करना बंद कर देती है और यही स्थिति कहलाती है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि ब्लड प्रेशर से जुड़ी किडनी की बीमारी। दोस्तों, ये कोई अलग बीमारी नहीं है बल्कि हाई बीपी के साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है और अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो बात क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी कि सीकेडी और फिर डायलिसिस तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर किडनी को चुपचाप नुकसान पहुँचाता है और आप उसे कैसे समय रहते रोक सकते हैं। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, किडनी हमारी बॉडी की फ़िल्टर मशीन है। हर दिन ये करीब 50 से 60 बार खून को फ़िल्टर करती है ताकि वेस्ट और जहर यानी कि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल सके। अब अगर इस मशीन पर बार बार ज़्यादा प्रेशर पड़े यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहे तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की टंकी में प्रेशर बढ़ जाने से पाइप फट सकते हैं, वैसे ही हाई बीपी से किडनी के अंदर की नाजुक ब्लड वेसल्स यानी कि ग्लोमेरुलाई डैमेज होने लगती है। धीरे धीरे खून फिल्टर होने की ताकत घटने लगती है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, शरीर में वेस्ट जमा होने लगता है और किडनी की कार्य क्षमता यानी कि जीएफआर लगातार गिरती जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब चुपचाप होता है, बिना किसी शुरुआती लक्षण के। लोगों को तब पता चलता है जब क्रिएटिनिन बढ़ चुका होता है या यूरिन में झाग आने लगा होता है या पैरों में सूजन दिखने लगती है। यानी हाई बीपी धीरे धीरे किडनी के फिल्टर सिस्टम को जला देता है और जब तक पता चलता है किडनी डैमेज हो चुकी होती है। इसीलिए हाई बीपी को हल्के में लेना मतलब खुद को खतरे में डालना है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हाई बीपी से किडनी पर असर हो रहा है। तो जवाब ये है कि शुरुआत में अक्सर कोई खास लक्षण दिखाई ही नहीं देते और यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे डैमेज बढ़ता है, शरीर खुद इशारे देने लगता है जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको कुछ शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना है, जैसे कि सबसे पहला, यूरिन में झाग जैसा दिखाई देना। इसका मतलब हो सकता है कि यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, जिसे मेडिकली कहा जाता है प्रोटीन यूरिया। दूसरा, पैरों, टखनों या आंखों के नीचे सूजन आना। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो शरीर में पानी और नमक रुक जाता है, जिससे कि सूजन आने लगती है। तीसरा, रात में बार बार पेशाब आना। हाई बीपी से किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम की रफ्तार बदल जाती है, जिससे कि नॉक्चूरिया यानी कि रात में ज़्यादा पेशाब आने की समस्या हो सकती है। चौथा, थकान, कमज़ोरी और ध्यान की कमी। जब वेस्ट बाहर नहीं निकलता तो शरीर खुद को स्लगिश महसूस करता है। और पांचवा, ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ते रहना और दवाओं के बावजूद कंट्रोल में ना आना, और ये किडनी डैमेज का एक रिवर्स संकेत हो सकता है। अब ज़रा सोचिए, इनमें से कोई भी लक्षण अगर लगातार बना रहे तो बिना देरी किए ब्लड और यूरिन की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जल्द पता चलना ही इस बीमारी से लड़ने का पहला हथियार है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बीमारी की जांच यानी कि डायग्नोसिस की। जैसा कि आपने अब तक समझा कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे और चुपचाप बढ़ता है, इसीलिए इसके लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट समय समय पर करवाना बेहद ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला, यूरिन टेस्ट, यूरिन रूटीन और प्रोटीन टेस्ट के लिए। अगर पेशाब में झाग या कोई गड़बड़ी दिखे तो डॉक्टर सबसे पहले यूरिन रूटीन टेस्ट और एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो यानी कि ACR चेक कराते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई है तो ये शुरुआती संकेत होता है कि किडनी पर असर हो रहा है। दूसरा, खून की जांच, जो कि सीरम क्रिएटिनिन और GFR के लिए की जाती है। ब्लड टेस्ट के जरिए देखा जाता है कि क्रिएटिनिन लेवल कितना है और उससे निकाला जाता है GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो बताता है कि आपकी किडनी फिल्टर करने में कितनी सक्षम है। GFR कम हो तो समझ जाइए किडनी की ताकत कम हो रही है।
तीसरा, ब्लड प्रेशर की निगरानी यानी कि बीपी मॉनिटरिंग। बार बार बीपी बढ़ता है या दवाओं के बावजूद कंट्रोल नहीं होता तो ये खुद एक संकेत हो सकता है कि किडनी डैमेज शुरू हो चुका है। और चौथा, किडनी का अल्ट्रासाउंड यानी कि रीनल अल्ट्रासाउंड। अगर ज़रूरत लगे तो डॉक्टर किडनी का साइज़, बनावट और ब्लड फ्लो देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या डॉपलर टेस्ट करवाते हैं ताकि अंदर कोई रुकावट या सिकुड़न यानी कि श्रिंकेज तो नहीं हो रही। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये सारे टेस्ट आसान, सस्ते और भरोसेमंद होते हैं। अगर कोई इंसान हाई बीपी से लंबे समय से जूझ रहा है तो साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात, अगर हाई बीपी की वजह से किडनी पर असर पड़ चुका है तो इसका इलाज क्या है? क्या इससे बचा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, समय रहते ध्यान देना। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी का इलाज 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसके बाद किडनी के नुकसान को रोकना या धीमा करना, और तीसरा लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है बीपी को लगातार कंट्रोल में रखना। इसके लिए डॉक्टर आमतौर पर देते हैं ACE इनहिबिटर्स जैसे कि एनालेप्रिल, रामिप्रिल या ARBs जैसे कि लोजार्टन, टेलमिजार्टन। ये दवाएं ना सिर्फ बीपी को कंट्रोल करती है बल्कि किडनी को फिल्टरिंग नुकसान से भी बचाती है। ध्यान रहे कि दवाएँ डॉक्टर की सलाह से ही लें और बिना पूछे कभी भी बंद ना करें। अब बात करते हैं दूसरा, किडनी डैमेज को धीमा करना। इसके लिए प्रोटीन का सेवन सीमित करें, स्पेशली अगर प्रोटीन यूरिया हो। नमक की मात्रा कम करें क्योंकि एक्सेस सॉल्ट बीपी बढ़ाता है। पेन किलर जैसे कि NSAIDs उनसे बचें जैसे कि कॉम्बिफ्लेम या ब्रूफेन, और साथ ही साथ शुगर लेवल कंट्रोल करें अगर डायबिटीज़ भी है तो। और तीसरा, लाइफस्टाइल में बदलाव करें जैसे कि वज़न घटाएं अगर मोटापा है, रोज़ाना 30 मिनट की वॉक या योग करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, भरपूर पानी पिए लेकिन किडनी की स्टेज के अनुसार, और सबसे ज़रूरी, साल में एक बार रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। दोस्तों अगर डैमेज बहुत आगे बढ़ चुका है तो डायलिसिस या किसी रेयर केस में किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन ये स्थिति सिर्फ तभी आती है जब बीमारी को बहुत देर तक अनदेखा किया गया हो। इसीलिए इलाज का असली मंत्र है जागरूकता और समय पर कदम। दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि हाई बीपी अगर लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो ये किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह बचा भी जा सकता है अगर आप कुछ साधारण बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी से बचने के 5 आसान और असरदार तरीके। सबसे पहला, ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करें। हफ्ते में कम से कम एक बार बीपी चेक जरूर करें। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो दिन में 2 बार सुबह और रात बीपी नोट करना एक आदत बना लें। दूसरा, नमक का सेवन कम करें। बहुत ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो कोशिश करें कि डेली सॉल्ट इंटेक्ट 5 ग्राम से कम हो, यानी कि लगभग एक छोटा चम्मच। तीसरा, नियमित एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तेज़ चाल से चलना या योग करना ना सिर्फ बीपी को कंट्रोल करता है बल्कि किडनी और दिल दोनों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। चौथा, दर्द की दवाइयों से सावधान रहें। बार बार पेन किलर जैसे कि ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम, डाइक्लोफेनाक लेने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, खासतौर पर जब आप पहले से हाई बीपी या डायबिटीज़ से ग्रस्त हो। और पांचवा, समय समय पर ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाएं। क्रिएटिनिन, GFR और यूरिन एल्ब्यूमिन जैसे टेस्ट साल में कम से कम एक बार कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम का पता चलता है उतनी जल्दी इलाज शुरू होता है और किडनी बचाई जा सकती है। दोस्तों याद रखिए, किडनी खामोशी से काम करती है, पर जब थक जाती है तो शोर नहीं करती, सीधे जवाब देना बंद कर देती है। इसीलिए उसे समय रहते बचाइए अपने रोज़ाना के छोटे छोटे फैसलों से। तो दोस्तों आज आपने जाना कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल की नहीं, किडनी की भी चुपचाप दुश्मन है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन समय रहते पहचान ली जाए तो इसे रोका जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई हाई बीपी से पीड़ित है तो आज ही से बीपी मॉनिटरिंग, नमक की मात्रा पर नियंत्रण और किडनी की रेगुलर जाँच शुरू करें। यही छोटे छोटे कदम किडनी को सालों तक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी सच्ची, सीधी और सुरक्षित जानकारी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।